Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of phrase replacement or sentence improvement. And this exercise has the elementary practice sets only. इसके अंदर हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो आपका बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वैसे ये आपके एग्जाम में आए नहीं हैं, लेकिन इसी पैटर्न के ऊपर स्टेटमेंट्स को बदल कर दिया जाता है। तो बेटा देखेंगे अपना पहला सेंटेंस क्या कहता है। द पुलिस हैव सो फार सक्सीडेड इन रिकवरिंग ओनली ए पार्ट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। अब यहां देखेंगे द पुलिस, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हैव लगाए, हैज लगाए, मुद्दा ये होता है, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। बेटे क्यों लगाते हैं? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, जैसे जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, पीजेंट्री, और भाई आपके पीपल, आपका द पुलिस, जिनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, ये कभी सिंगुलर में नहीं आते, तो इन्हें क्या माना जाता है? प्लूरल। प्लूरल है तो हैव बिल्कुल ठीक है। सो फार ये हमारा क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। अब हैव के साथ सक्सीडेड आया, बिल्कुल ठीक है। सक्सीडेड के साथ इन आया, इन के बाद हमारा जेरेंड आया, ये ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसका कुछ अंश ही, मार्जिनल ही कुछ प्राप्त कर पाए हैं। दस फार बेटे गलत हो जाएगा, फॉर नहीं आ सकता, आगे ये गलत हो गया। सो फार सक्सीड नहीं आएगा, सक्सीडेड चाहिए, ठीक है, गलत हो चुका, काटते ही चलिए इसे। एज फार एज बेटे जहां तक होता है, सेंस नहीं बनाई, गलत हो जाएगा। सो फार सक्सीड बेटे फिर से वही बात आ गई, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है बेटे, द इजिएस्ट ऑफ द थिंग टू डू इज टू आस्क द एड्रेस ऑफ द पोस्टमैन। अब यहां पर देखेंगे बेटे, द इजिएस्ट ऑफ द थिंग, इजिएस्ट का प्रयोग किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब कईयों में से एक हो सकता है। ऑफ द आया तो बेटे थिंग नहीं आएगा, थिंग्स आएगा, यानी यहां पर प्लूरल आना चाहिए। टू डू इज टू आस्क द एड्रेस ऑफ द पोस्टमैन, ये बन सकता है हमारा। नो इम्प्रूवमेंट तो चला गया बेटा। द इजिएस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स डन, बेटे डन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑफ द थिंग्स टू बी डन, बेटे ये पैसिव वॉइस हो गया, गलत हो गया। अमंग द थिंग्स डिड, बेटे डिड आएगा नहीं, गलत हो गया, ठीक है। ऑफ द थिंग्स टू डू क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, व्हाई शुड द कैंडिडेट्स बी ऑफ अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। अब यहां देखेंगे प्लीज, व्हाई शुड द कैंडिडेट्स बी ऑफ अफ्रेड, बेटे ऑफ नहीं लगेगा, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो खत्म हो गया। व्हाई शुड द कैंडिडेट्स बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, ये होना चाहिए। द कैंडिडेट्स शुड बी, ये हो सकता है। लेकिन अब एक चीज और देखेंगे हम यहां पर, वाई द कैंडिडेट्स, यहां पर पीछे क्या लगाया गया है? आपका फुल स्टॉप लगाया गया है। फुल स्टॉप लगाया गया है तो शुड को भी यहां नहीं यूज करेंगे हम। शुड को कहां लेकर जाएंगे? आपके इस पोजीशन पे। तो द कैंडिडेट शुड बी हमारा हो सकता है। डू द कैंडिडेट्स बी, डू के साथ बेटे यहां बी लगाना सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है, गलत हो जाएगा। शुड बी द कैंडिडेट्स, बेटा बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो गया। आर द कैंडिडेट्स अफ्रेड ऑफ, वाई द कैंडिडेट्स आर होना चाहिए था, आर तो गलत हो जाएगा शुरू पे इनिशियल पोजीशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। अगर यहां पर पीछे क्वेश्चन मार्क होता तो हम अलग नजरिए से सोचते, अब क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप दे रखा है, तो हम अलग नजरिए से सोचेंगे। नेक्स्ट है बेटे, हार्डली डज द सनराइज व्हेन द स्टार्स डिसअपियर्ड। अब एक चीज देखेंगे, यहां पर उसने क्या किया है? हार्डली डज द सनराइज, हार्डली हमारा एक एडवर्ब है, नेगेटिविटी को शो करता है। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज, especially a negative one, the helping verb of the sentence is placed before its subject. It is used there only to lay emphasis on the action, and this type of usage is known as inversion.
बेटे जब कभी भी आपका कोई भी सेंटेंस किसी नेगेटिव एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से शुरू होता है तो उसकी सहायक क्रिया को कर्ता के पहले रख दिया जाता है ताकि उस एक्शन के ऊपर जोर दिया जा सके, और इस प्रकार का जो ये प्रयोजन होता है इसको इन्वर्जन बोला जाता है। अब इसे समझेंगे। हार्डली के बाद डज बिल्कुल ठीक है। डज क्यों आया? सन एक वचन था, डज के साथ राइज आया, बिल्कुल ठीक है। यहां तक स्टेटमेंट ठीक है, व्हेन द स्टार्स डिसअपियर्ड। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर देखा, यहां पर ये तो है प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट है, ये तो पास्ट आ गया, ये तो पास्ट टाइम रेफरेंस है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, हैव आ नहीं सकता क्योंकि सन एक वचन है, और रोज नहीं आएगा, राइजन आना चाहिए था। हैड द सनराइजन बेटे हो सकता है। डिड द सनराइज, वाई डिड द सनराइज व्हेन, क्यों उदय हुआ बेटे, ये मतलब उदय हुआ था, गलत हो जाएगा। द सन रोज बेटे बिल्कुल गलत हो जाएगा, इन्वर्जन चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट खत्म हो चुका, तो क्या आ जाएगा? हार्डली, हार्डली हैड द सनराइजन, मुश्किल से वो उदय हुआ था, व्हेन द स्टार्स डिसअपियर्ड, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, अनीता इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन अनिल। अब यहां पर समझेंगे, ये ए है बेटा और ये बी है बेटे। आप कहते हो ए अगर बी से अधिक लंबा नहीं है तो इतना ही है जितना वह है, यानी दोनों बराबर हुए। इसी बात को पलट के कह सकते हैं, यदि ए बी से लंबा नहीं है उतना ही है जितना वह है। बी ए उतना ही लंबा है जितना बी है यदि वो उससे लंबा नहीं है। इस तरीके से बोला जाता है। अब यहां पर देखिए, अनीता इज एज टॉल, अनीता इतनी लंबी है, तो यहां पर आना चाहिए जितना, जितना के लिए जगह रह गई। इफ नॉट टॉलर देन अनिल, यदि वो अनिल से लंबी नहीं है, इसका मतलब है अगर अनीता, ठीक है, अनीता उतनी ही लंबी है जितना अनिल है यदि वो उससे लंबी नहीं है, तो इस पोजीशन पे जितना के लिए हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। नॉट एज टॉल बट, सेंस गलत हो गई, एज तो लगेगा ही लगेगा। नॉट सो टॉल, सो आ नहीं सकता क्योंकि हमारी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, बिल्कुल गलत हो गया। एज इट नॉट, बिल्कुल गलत हो गया। नो इंप्रूवमेंट आ नहीं सकता। एज टॉल एज, इफ नॉट, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, आवर मिसअंडरस्टैंडिंग कुड क्लियर ओनली आफ्टर सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंसेस। अब एक चीज देखेंगे बेटे, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर सकती है। किस चीज को क्लियर करेगी? या तो आगे क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, और नहीं तो ये जो एक्शन है इस एक्शन का रेसिपिएंट यही होना चाहिए, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, कुड हैव क्लियर्ड, बेटे ये तो परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, गलत हो जाएगा। कैन बी के साथ क्लियर्ड होना चाहिए था, गलत हो गया। कुड बी क्लियर्ड, बेटे हो सकता है। कैन क्लियर, बेटे कुड क्लियर और कैन क्लियर में बस टेंस का अंतर था, ये तो गलत हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट आ नहीं सकता, क्या आएगा? कुड बी क्लियर्ड। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया जा सकता था ओनली आफ्टर सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंसेस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका, मेडिटेशन हैज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर देखेंगे, मीडिएशन, मेडिटेशन बोल गया मैं, मीडिएशन, मीडिएशन हैज यूज्ड। बेटे मीडिएशन जो यहां पर लिखा गया है इसको यूज किया गया है या इसने यूज किया है? मीडिएशन ने किसको यूज किया? या तो यहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, वो गलत हो गया, इसका मतलब ये तो सेंस गलत हो गई। या तो पैसिव वॉइस होना चाहिए, ठीक है, या हैज बीन यूजफुल वाली सेंस आनी चाहिए। अब देखते हैं, हैज यूजफुल नहीं, हैज बीन होना चाहिए था, गलत हो गया। हैज बीन यूज्ड, बेटे पैसिव हो सकता है। हैज हैड यूजेस, बेटे गलत हो गया। मे हैव यूज्ड, बेटे गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट है नहीं, क्या आ जाएगा? हैज बीन यूज्ड। मीडिएशन हैज बीन यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे, most of us know it perfect well that worrying is a futile exercise. Futile मतलब useless, worthless, fruitless. Most of us know, बेटे हम में से ज्यादातर जानते हैं, यहां ठीक है ये it इसका ऑब्जेक्ट आ गया। it किसके लिए आया? ये जो आगे आपको क्लॉज दिया गया है उसके लिए आया है, ठीक है।
ये इसका प्रोनाउन लगाया गया है यहाँ पर। इट परफेक्ट वेल, अब वेल किसके लिए आया? नो के लिए आया। ये हमारी वर्ब है तो ये एडवर्ब है। परफेक्ट किसके लिए आया? वेल के लिए चाहिए। ये हमने दे रखा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ना लगा करके हमें क्या लगाना है? एडवर्ब। एडवर्ब लगाएंगे तो क्या आएगा? परफेक्टली। अब नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। अब आगे देखते हैं। नोन, नोन आ नहीं सकता अकेला, क्योंकि इससे पहले क्या चाहिए बेटे हमें? हेल्पिंग वर्ब। नोज, मोस्ट ऑफ अस आया, प्लूरल है तो नोज नहीं आ सकता, ठीक है। मोस्ट नोइंग ये भी गलत हो गया, और परफेक्ट वेल गलत हो गया। नो इट परफेक्टली वेल क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे आपका, वी एडवाइज देम टू गो टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब यहां पर देखेंगे, वी हमारा सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, पास्ट टेंस, देम इसका ऑब्जेक्ट है। क्या? टू गो ये भी ठीक है, टू अ हिल स्टेशन ये भी ठीक है, ड्यूरिंग द समर वेकेशन नो एरर। एडवाइज देम फॉर गोइंग टू, सेंस गलत। दैट दे गो नहीं, दे शुड गो होता, सोच सकते थे दैट दे शुड हैव टू, गलत, जाना पड़ेगा। दे ऑन गोइंग, सेंस गलत, क्या आ जाएगा? नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है बेटे, इन एवरी डेमोक्रेटिक सेटअप, बेटे जो भी जितने भी आपके कैसे देश हैं, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर पीपल शुड हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोगों को एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है। पीपल हमारा सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, पोजेशन को दिखा रही है, फ्रीडम इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। माइट हैव, सेंस गलत हो जाएगा। मे हैव पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, गलत है। वुड हैव हैड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, शुड के साथ हैड नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा? नो इंप्रूवमेंट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी तरीके के सेंटेंसेस के साथ फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।